पार्ट छोड़ दिया ना कि गुड टच बैड टच की, ने बोला था ना कि वो मैडम आने वाले स्पेशल आपको ट्रेनिंग देंगे कि गुड टच बैड टच कैसे करते हैं, समझ में आया? तो आपको क्या करना है, सही तरीके से अच्छे से सीखना है और बैठना कैसे, स्ट्रेट एकदम सीधे। जिनको लगता है कि मेरी कमर बहुत कमजोर है, जिनको लगता है कि मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, मेरे से नहीं बैठा जाएगा, वो ऐसे डाउन कर देगा ताकि स्ट्रेट रहे। समझ में आया कि नहीं? तो अभी हम थोड़ा सा टेक्निक्स ले लेते हैं। क्या पकड़ा तो कैसे छुड़ाओगे आप? या तो ज्यादा ऐसे मारेंगे, ये कोशिश करते हैं, हाथ पकड़ो मेरा, सब ऐसे मारेंगे या कैसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाथ छूटता नहीं। एक जेंट्स टीचर्स को यहाँ भेजेंगे, कोई भी एक जना दे जेंट्स। समझो कि अगर किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया है तो हम ज्यादा क्या करते हैं, सर मेरा हाथ पकड़ लीजिए, पीता कर सर। अभी मैं सर से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, छूटता है कि नहीं देखते हैं। ये इस तरह से यही कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ छूटता नहीं है। लेकिन अगर हम बुद्धि यूज करेंगे, फिर भी हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा है, छूटेगा कि नहीं देख लेते हैं। पूरी ताकत से पकड़ लो, पकड़ो पूरा से, पकड़ लिया। हाँ, और ऐसे हम ताकत से हाथ छुड़ाएंगे जल्दी से छूटने वाला नहीं, और ग्रिप बहुत मजबूत है। मेरा ब्लड भी बंद हो रहा है आपका। ओके, पकड़ लो ताकत से, रेडी? अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हाथ छूट गया। अर्पण सर, नाम बहुत बढ़िया, टीचर्स कैसे नाम होने चाहिए। अर्पण मतलब पता चल गया, अर्पण का मतलब क्या होता है? हाँ, अर्पण बोल रहा, सबको नमस्कार कर दिया। क्या किया मैंने, ध्यान से देखो। सर ने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने जोर से ऐसे झटका दिया ऐसे। जैसे ही यहाँ तक मैंने झटका दिया, सर ने पूरी ताकत से मेरे हाथ को नीचे धक्का मारा। ताकत कौन लगा रहे? सर। धक्का कौन मार रहे? सर। उसी का फायदा उठाया, हाथ को मैंने उल्टा कर लिया। जैसे ही हाथ उल्टा हुआ, इनकी 90% पावर खत्म हो चुकी है। अब दिखाऊं आपके सामने, अभी देखो ऐसा लगेगा कि हाथ पकड़ा ही नहीं है, पूरी ताकत से पकड़ा हुआ है ना, पकड़ा ना पूरी ताकत से, देखो हाथ उल्टा। समझ में आ रहा है क्या हुआ? इनका हाथ जैसे उल्टा हुआ, ऐसे करके यहां से हम ऐसे मोड़ के भाग के जा सकते हैं। ओके, चलो। हमें कोई भी आपका हाथ पकड़े तो क्या करना है आज के बाद भैया, ऐसे झटका मार के ऐसे छुड़ा के भाग जाना। कोई बहुत ताकत से हाथ पकड़ लेता, बहुत ताकतवर है, पकड़ लो की ताकत से। अभी देखो आपके सामने हाथ छुड़ाता हूं, पकड़ लिया ताकत से, या छूट गया। वो सर के साथ पहली बार करे फ्रेंड्स, पूछो उनको, तुमको ऐसा लगता है वैसा छोड़ दे रहे। देखो फिर से पकड़ता हूं, पकड़ लो पूरी ताकत से, ये देखो हाथ छूट रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी आपका हाथ पकड़े तो आपको क्या करना है, क्या करना है? तुरंत छोड़ना है, समझना है? तुरंत हाथ छुड़ाना है। अब मैं आपके सामने दिखाता हूं, कोई भी आपका हाथ पकड़े तो सिंपल तरीके से कैसे छुड़ाना है। मान लो किसी ने भी हाथ पकड़ा, आप आ जाओ, आपका हाथ पकड़ा है और यह तो बहुत हेल्दी है, ताकत भी उसके अंदर। अभी देखो निर्भया सेना का मैंने बताया था ना आपको, निर्भया सेना, निर्भया सेना में इसको अभी 7 दिन हुए, 7 दिन तक, तो उसको ट्रिक सिखाई। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी कर पाती है कि नहीं देखते। सर इसका अर्थ पढ़ लो जरा, पकड़ लो, ये देखो पूरी ताकत से पकड़ो, सब पूरी ताकत लगा, पूरी ताकत पकड़ो। छुड़ा लिया कि नहीं? तो सिंपल तरीका है, समझ में आया बेटा कैसे छुड़ाना है? पकड़ो, देखो इसको मैं कैसे करता हूं, मुट्ठी मारो ताकत से, दूसरा हाथ को यहाँ से साथ पकड़ लो, थोड़ा 2 झटका दो। अगर मान लो आपका हाथ कैसे छुड़ाओगे आप? कोशिश करो छुड़ाने की, छूटेगा नहीं। आप आ जाओ, रुतवी, रुतवी छुड़ा, कैसे छुड़ाएगी? नहीं। किसी ने भी अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, सर पकड़ लो हाथ, दोनों हाथ से पूरी तरह से पकड़ना।
इस हाथ से अपना हाथ पकड़ के जोर से नीचे दबाओ और ये बहुत ताकतवर है, जरा भी झुकता नहीं हो, झुकना मत कर जरा भी। तो क्या करो, ऐसे मारो तो झुकेगा ही नहीं। करना क्या है, यहाँ जोर से मारो, झुकेगा है ना, झुकेगा कि नहीं, जोर से मार के भाग जाओ, करना है कि नहीं। इस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे लड़कियों के साथ क्या होता है, ऐसे बात होता है। छोटे का बाल, ये तो बाल उभर जाएगा। कोई भी बाल पकड़ता है आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, बाल पकड़ो, बाल जोर से पकड़, बाल निकाल लेगी सब। ओके ओके, देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे छुड़ाऊंगा तो छूटेगा नहीं, बल्कि मेरे बाल निकल जाएंगे। यस और नो? देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ जो गैप है, यहाँ पे गैप देके जोर से कोई भी बाल पकड़े तो हम छुड़ा सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे कोई आपका गला पकड़ता है तो कैसे छुड़ाना है, ध्यान से देखो। गला पकड़ता है तो कुछ नहीं करना, सिंपल टेक्निक है, देखो ध्यान से। सर आ जाइए, गला पकड़ लीजिए मेरा। ठीक है, अभी आप फिर से वही ताकत से पकड़िए। कैसे छूटा, ध्यान से देखो। शर्ट ने मेरा, अर्पण सर ने मेरा गला पकड़ा, पकड़ो सर। इन्होंने पूरी ताकत से गला पकड़ा, मैंने कुछ नहीं किया, एक पैर आगे रख के जोर से धक्का मारा। धक्का मारने के कारण सर ने क्या किया, मुझे रोकने की कोशिश की। रोकने की कोशिश की तो पूरी पावर, ताकत अंगूठों पे आ गई और उंगलियों की पावर 0 हो गई। कभी भी कोई गला पकड़े, जोर से ऐसे धक्का मारो, रोकेगा, फिर करके आराम से बात, जैसे पता भी चलेगा गला कब निकल गया। एक दूसरी टेक्निक है, पकड़ो गला, ध्यान से देखो, फिर से एक बार फिर से देखो। किसी ने आपका गला पकड़ा तो क्या करना है, जोर से पुश करना है, ऐसे जोर से निकल जाना है। मैं सर को ही क्यों लेके आ रहा हूँ, मेरे साथ भी मेरी टीम में आदमी हो सकता है। मैं सर को मैंने क्यों खड़ा किया है कि सर अगर मेरे साथ करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, सर ने ताकत से पकड़ा होगा। हमारे बीच कॉन्फिडेंस से गढ़वी साहब आए हैं, तो मैं चाहूंगा जोरदार ताली से स्वागत करें। ये सही साहब के हमारे साथ आए हैं, बसावा साहब, एक बार जोरदार स्वागत से। जैसा मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर आपका गला पकड़ लेता है, तो आपको इस तरह से छुड़ाने की जरूरत नहीं है। सिंपल टेक्निक है, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। और ये सर को मैंने क्यों खड़ा किया पता चल गया, क्योंकि वो मुझे नहीं पहचानते। अगर मेरी टीम का आदमी मेरा गला पकड़ेगा तो शायद बच्चों के दिमाग में जाएगा कि ये छोड़ देते होंगे, इसलिए मैंने ऐसे आदमी को रखा है जो आपके तरफ से। तो ध्यान से देखो, कोई गला पकड़ रहा है तो क्या क्या टेक्निक है। पहली टेक्निक पकड़ लिया, कोई तरह से पकड़ो, अच्छे से पकड़ लिया। अभी देखो मैं ऐसे छुड़ाऊंगा, ये करूंगा, छूटने वाला नहीं। एक सिंपल टेक्निक है, क्या करना है, ये वाला पैर को आगे रखना है, आपका शोल्डर, ये जो शोल्डर है, शोल्डर को ऐसे पीछे लेके जाओ, पकड़ लो पूरी तरह से। रेडी,
ये छूट गया। समझ आया क्या हुआ? पहली टेक्निक क्या थी? ध्यान से देखो, ये किसी ने पकड़ा, जोर से पुश करो, स्प्लिट करके आराम से भाग जाओ। क्या हुआ पुश करने में? जैसे मैं पुश करता हूँ, इसकी उंगलियों की जो पावर है वो जीरो हो जाती है। सारी पावर कहाँ पे आती है? थंब्स पे। तो जोर से पुश करो, जानबूझ के वो कंफ्यूज होगा, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, और उसी टाइम पे उसकी जो उंगलियों की पावर है वो जीरो हो जाएगी। जोर से पुश करो, स्प्लिट करके भाग जाओ। दूसरा तरीका क्या है? किसी ने आपको पकड़ा है, ये जो शोल्डर है, शोल्डर को पीछे लेके जाओ, पूरी ताकत से पकड़ लो, एकदम जितना ताकत से पकड़ लो, ये शोल्डर को ऐसे घुमा के जिस तरह से पुश कर दो। एक दूसरा तरीका है, किसी को अगर ज्यादा नुकसान पहुंचाना, ज्यादा चोट पहुंचाना, ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा निकालना है, तो सिंपल टेक्निक बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। पकड़े सकते हो जाओ, देखते ना, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। पकड़िए, ध्यान से देखो। अभी क्या होगा, पहले मैं स्पीड से करके दिखाता हूं, फिर समझा दूंगा क्या करना है। ये दोनों हाथ मेरे खुले आए ना, यहाँ से ये हाथ को ऐसे जाना है इस तरह से, और यहाँ से ये हाथ पकड़ना है, ये वाला। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, पकड़ लो, यहाँ पे ये स्पीड से करना है। ये देखो, ये हाथ को ऐसे पकड़ के, और यहाँ से दोनों हाथ से पावर मिलेगा। और ये सर ने काफी अच्छी बॉडी बनाई, बहुत अच्छी हेल्दी है, बहुत अच्छी बात है। ये तो क्या ढीला डाला पकड़े तो मैं भी नहीं कर पाता, अच्छा पकड़ रहा। यहाँ से ये हाथ देखो, ये वाला हाथ है ना, ये हाथ को स्पीड से ये हाथ इसको पकड़ लेना है, और यहाँ से ये हाथ को जोर से झटका देते हुए इस लाइक दिशा, और दोनों हाथ यहाँ फंस गए कि नहीं। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, जोर से झटका मारूंगा। फेस कहाँ पे आ रहा है? मेरी तरफ, यस नो। और यहाँ से ये लॉन्ग होगा, जैसे ये यहाँ पे मारूंगा तो बहुत डेंजर लगेगा। तो आपका जो एल्बो है, कोहनी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? तो ये हम ऐसे इसको मार के अपना बचाव करके भाग सकते हैं। समझ आया कि नहीं? दूसरा टेक्निक पकड़ो। समझो बहुत ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है, और अगर आप चाहते हैं कि तुरंत आसानी से छोड़ जाए, पकड़ लो ताकत से। ये देखो, दोनों हाथ से ज्वाइन करो, और मैं खाली थोड़ा टच करूंगा। अरे अभी इसको मार मत देना, ऐसे करो, और यहाँ से देखो खाली टच करूंगा, दिस लाइक दिस। यहाँ पे देखो, ये जोर से मारा, यहाँ पे तुरंत छोड़ के भाग जाएगा, बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर लगता है। एक टेक्निक और बताता हूँ, कोई अगर बहुत ज्यादा गुस्से से गला पकड़ा हुआ है, गला पकड़ो, तो देखो क्या करना है। यहाँ से ये जो हाथ है, इस हाथ को ऐसे रखना है आसमान की तरफ, और यहाँ से बॉडी को तरफ शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने से ये हाथ तुरंत छूट जाता है, जैसे छूटता ब्लॉक करके यहाँ पे लॉक कर दो। ये लॉक हो गया। देखो स्पीड से स्लो करके बताता हूँ। ये किया, यहाँ से जैसे ही हम हाथ को यहाँ रखेंगे तो इसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं, यहाँ से बॉडी को देखो मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, जिस टाइप से अपने आप छूट जाएगा। जैसे छूटेगा, इसको क्रॉस करके यहाँ से घूम कर ये लॉक, ये कुछ नहीं कर सकते, ये ब्लॉक हो चुकी है। कुछ करें तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे मार सकते हैं। किसी ने हाथ पकड़ा था, मैंने बताया था, पकड़ो हाथ, ये हाथ में से घुमा लो, और ऐसे लॉक, ये लॉक हो गया। इसको दूसरा लॉक कर दो, ये लॉक हो गया। अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो आधा घंटा या 20 मिनट 10 मिनट लगेगा, हाँ या ना? मम्मी पापा को बुलाएंगे, टाइम लगेगा, हाँ या ना? तब तक आप खड़े मत रहो, उसकी चेयर बना के बैठ जाओ, कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? स्लो करके बताता हूँ। देखो, कोई भी हाथ पकड़े तो मैंने सिखाया, देखो ध्यान से मैंने क्या किया, ये हाथ इसको कंफ्यूज करना है। सबसे पहले हमारा हाथ जहाँ पे अंगूठा है, ये इसको ऐसे घुमा दो, घुमाने के बाद जोर से घुमा के हाथ अपने हाथ में आ जाएगा, राइट? आने के बाद ये यहाँ से पकड़ के देखो, आप पुश करके जोर से झटका दें, इसको बैठना ही पड़ेगा, ये तुरंत बैठ जाए, और ये लॉक हो। लॉक होने के बाद ये दूसरा लॉक हो गया। अगर मैं हाथ भी छोड़ दूंगा तो भी हाथ निकाल नहीं सकते, निकलेगा नहीं, ये पकड़ लिया यहाँ से। और अगर उसने कुछ होशियारी की तो यहाँ से फेस पे मारते रहोगा। मैं सीरियसली, आप जब भी कोई आपके साथ घटना होती है, देखो ध्यान से, तब बहुत डेंजर होता है, डरने की जरूरत नहीं है। हमको एक एक स्टेप माइंड में बिठा देना, समझना है कि नहीं? एक एक स्टेप बराबर बिठाना है, डरना किसी से नहीं। अभी मैंने क्या कहा कि पुलिस आपके साथ में है, कभी भी कोई भी व्यक्ति आते जाते समय रास्ते पे कोई भी छेड़छाड़ करता है, कमेंट पास करता है, बर्दाश्त मत करो। क्या करना है? क्या करना है? पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन नहीं जा सके तो दूसरा क्या रास्ता है?
मोबाइल पे अभियम करके एक एप्लीकेशन है, वहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। 181 कौन सा नंबर? 181 बोलो जोर से। 181 पे कॉल करेंगे तो पुलिस आपके लिए तुरंत आ जाएगी। अभी आप बच्चे की उम्र में हो तो एक नंबर और बोलता हूँ, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहा है, आपके घर में कर रहा है, पड़ोस में कर रहा है, सोसाइटी में कर रहा है, तो वहां पे 10 बोलो 1098 और याद रखना है तो 10 से उल्टा करो, 10 9 8 बोलो एक बार। किसके लिए है ये? पुलिस हेल्पलाइन बच्चों के लिए। महिला है, मम्मी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपके साथ कुछ हो रही है, तो हम क्या करेंगे? 181 बोलो एक बार जोर से। अभी एक बहुत अच्छी टेक्निक सिखाता हूँ। बहुत सारे जो लोग होते हैं, लड़कियों को इस तरह से पकड़ लेना, ऐसे पकड़ लेना। अब देखो इतना मजबूती से पकड़ो, पकड़ो सब अच्छे से पकड़ो। अब मैं ऐसे छुड़ाने की कोशिश करूंगा, ऐसे तो ये छूटेगा नहीं। सिंपल तरीका, आज से अगर कोई भी व्यक्ति है और आपको इस तरह से पकड़ा है, ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ। हो सकता है आपके पास मोबाइल हो। ये क्या है? मोबाइल। अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को ऐसे पकड़ो, इसका जो कॉर्नर होता है बहुत डेंजर होता है। सर बताएंगे कैसा लग रहा है। देखो यहाँ पे टच करूंगा, लग रहा है करंट के जैसे झटका लगता है। मैंने करंट टच किया, जोर से मारूंगा तुरंत छोड़ेंगे, राइट है कि नहीं? और जैसे छोड़ेंगे हाथ पकड़ के रखो, घुमा के यहाँ पे देखो, करंट टच करो, यहाँ मार के देखो, लग रहा है कि नहीं? उस टाइम पे हो सकता है तुम्हारे मोबाइल ना हो तो आपके पास शायद पेन हो सकता है। तो कहावत सुनी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सर का ही भैंस सर को ही मानना है। हो सकता है अपने पास मोबाइल ना हो तो आप क्या करो, आराम से पेन को ऐसे ऑन कर दो, ऐसे करके और पूरी ताकत से जोर से मारो। समझ सकते हो कितना डेंजर लगेगा? जैसे लगेगा वो छोड़ेगा, हाथ पकड़ के रखो, घुमा के सीधा कान के अंदर मार दो। क्या करेंगे? ये वाले हिस्से पे कहीं भी मारेंगे, जबड़ा पूरा ब्लॉक हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है कि बाद में पुलिस केस होगा। सेल्फ डिफेंस में अपने बचाव के लिए आप ये कर सकते हो, कोई आपके ऊपर केस नहीं बनता है। समझा है कि नहीं? लेकिन ऐसा दिमाग मत लगाना कि वो लड़के को सबक सिखाना है, सेल्फ डिफेंस के नाम पे उसको पीट देते। मैंने पहले ही बोला था ना, कानून बन रहा है, उसका फायदा नहीं उठाना है। ऐसा नहीं कि झूठे किसी के ऊपर केस लगाने के चालू कर दो। पुलिस बराबर जांच करती है, समझ में आ रहा है? मैं रहूं या कोई भी रहे, ऐसे ही तुम्हारे बोलने से केस नहीं हो जाता है। जांच होती है उसकी प्रॉपर। सब लोग ऐसे नहीं बैठे हैं, एडवोकेट्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जांच होती है, तब पता लगता है कि सही बोल रही है लड़की है, गलत बोल रही है। तो झूठा केस लिखाओगे तो उल्टा आपको भी जेल में डाला जा सकता है, ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? इसके साथ में अगर आपके पास पेन नहीं है तो सेफ्टी पिन, हेयर पिन, चाबी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, मान लीजिए ओके, सो नाउ अब एक चीज और सिखाता हूँ। दुपट्टा भी एक अच्छा हथियार बन सकता है। दुपट्टा मिलेगा किसी का? प्लीज। ये क्या है? मान लीजिए आपके पास पेन नहीं है, मान लीजिए आपके पास हेयर पिन नहीं है, आपका आई कार्ड नहीं है, सेफ्टी पिन नहीं है, चाबी नहीं है, सारी चीजें नहीं है, और हो सकता है आपके पास ये दुपट्टा हो। तो आज से हम दुपट्टा भी एक अच्छा हथियार यूज कर सकते हो उसका। समझो, ये किसी ने आपको पकड़ा हुआ है और ये ताकत से तो छूटने वाला नहीं है। कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास दुपट्टा है और कोई चीज नहीं है, तो उसको भी एक अच्छा हथियार बना सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो। अगर मैं दुपट्टा यहाँ से खींचूंगा तो खींचेगा नहीं। दुपट्टे को हमेशा शोल्डर के पीछे से खींचना है। पहले कोशिश करना है ऐसे मूव करो उसको, फिर जैसे ही मौका मिलता है यहाँ से पकड़ के जोर से पुश करो, दुपट्टे को यहाँ पे डाल दो और ये देखो दुपट्टा सीधा गर्दन में फंस जाएगा। और यहाँ से जोर से झटका दिया तो क्या होगा मालूम है ना? क्या होगा? मर जाएगा। जोर से झटका दिया, बात खत्म। ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, सीखना भी है। समझ में नहीं आए तो मुकेश राठौड़ के नाम से मेरा YouTube चैनल है, वहाँ पे सारे मैंने डाले हुए टिप्स तो आप कर सकते हैं। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज, किसी ने अगर आपको पकड़ा है तो दुपट्टा यहाँ से नहीं, शोल्डर के पीछे से लेना है।
दूसरा टेक्निक कि आप डायरेक्ट खींचोगे दुपट्टा फंसा रहेगा, निकलेगा नहीं, तो आपकी कमर का इस्तेमाल करना है। कमर का जब झटका मारोगे उसी टाइप पे दुपट्टे को खींचोगे, माइक्रो सेकंड मिलता है आपको दुपट्टा खींचने का। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ से पुश, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी भी रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो फंदा हो गया, कितना भी कहीं भी रहने दो, ऐसे करके खींच लो। और खींचने के बाद ऐसे मत खींच देना, खींचने के बाद ऐसे नहीं खींचना है। क्या करना है, ऐसे आने के बाद इसको क्रॉस करके जोर से झटका दो, यहाँ पर फंसा दो कर दो। समझ आया कि नहीं? अगर आपके पास दुपट्टा भी नहीं है, मान लो किसी ने पकड़ा हुआ, तो बचने के लिए ध्यान से देखो। और आज मैं आपको एक ट्रिक नहीं सिखाने वाला हूं। कोई व्यक्ति अगर आप सोए हुए बिस्तर पे, घर पे सोए हुए, अभी आपने जो केस देखा था, कितना आसानी से उसे छुड़ा सकते हैं हम, ठीक है। ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं। अब सबसे बढ़िया चीज क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास दुपट्टा भी नहीं है, किसी ने पकड़ लिया, फिर पकड़िए आप। अब मैं ऐसे करके छुड़ाऊंगा तो छूटने वाला नहीं। अब मेरे पास दुपट्टा भी नहीं है, कुछ नहीं, तो सिंपल टेक्निक है, यहाँ पकड़ के जितना ताकत से हो सकता है उसको हिलाने की कोशिश करो। ऐसे हिलाओ, बीच में पैर रख के मार दो पूरा। समझना है? शर्म करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको मौका मिलता है जान बचाने का, जब भी कुछ मिलता है, जहां मारना है मार दो, वहां पे शर्म मत करो, यहाँ पे मारो कि नहीं मारो। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे जोर से मूव करो, जैसे उसका लेग होगा ब्रॉड, क्योंकि बैलेंस खराब होगा तो क्या करेगा, उसके पैर कोड़े हो जाएंगे। बीच में पैर रख के जोर से ग्राउंड पे मार दो, उसकी नानी और दादी याद आ जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे विस्तार के पीआई साहब यहाँ पे आए हैं। अभी आप लोगों ने बोला था ना पुलिस में भर्ती होना है, बोला था कि नहीं? तो पुलिस में जाने के बाद कैसा फील होता है, और पुलिस में जाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे विस्तार के जो पीआई साहब हैं, वो अपने 2 शब्द अपने बच्चों के लिए कहें। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। नमस्ते सबको। आज बहुत अच्छी सर ने आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, वो आपके हमेशा आपको काम आएगी, हर हमेशा। और बड़े होने के बाद अगर आपको पुलिस में भर्ती होना है, उसके लिए भी आपको एक सेल्फ डिफेंस रहेगा, तो आपको मगज में ये रहेगा कि आप कुछ कर सकते हो। और ये सबसे अच्छी ट्रेनिंग है सेल्फ डिफेंस की, जो सर ने अच्छे से बताई। और हमारी टीम ने जो आपको गुड टच बैड टच की भी ट्रेनिंग आज दिया, सबको बताया ना, आज बताया नहीं बताया, गुड टच बैड टच का बताया ना, उसका भी ध्यान रखना है। अगर आपको कोई परेशान करता है, कोई स्कूल में परेशान करता है, कोई रिक्शा में करता है, आपका वाहन वाला परेशान करता हो, या कोई प्यून करता हो, या कोई सर करता हो, कुछ भी कोई भी परेशानी हो, तो सर ने आपको नंबर बताया है। बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने घर जाके बताना है मम्मी पापा को कि ये हमको स्कूल वाले परेशान करते हैं, या कोई वो रिक्शा वाला परेशान करता है, या वाहन वाला परेशान करता है, या